देखिए, अगर आज का दूसरा सबसे बड़ा टॉपिक की बात करें, दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें, तो ये है दशमलव भिन्न का टाइप। कितने टाइप का दशमलव भिन्न होता है, ठीक है। डेसिमल फ्रैक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, तो दशमलव भिन्न दो टाइप का होता है। एक होता है साधारण दशमलव भिन्न यानी कि नॉर्मल डेसिमल फ्रैक्शंस, जो जिसका हमने पूरा पोर्शन अभी तक आपको एक्सप्लेन किया होता, ठीक है। अगर हम इसके दूसरे टाइप की बात करें तो वो होता है पुनरावृत्त दशमलव भिन्न। ध्यान दीजिएगा, पुनरावृत्त दशमलव भिन्न यानी कि रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। रिपीटिंग, जिसमें कि कोई भी एक डिजिट, कोई भी एक या मोर देन वन यानी कि एक या एक से अधिक डिजिट रिपीट होंगे, ठीक। तो अगर हम इसके टाइप की बात करें तो ये भी दो टाइप का होता है। एक होता है शुद्ध पुनरावृत्त और दूसरा होता है मिश्रित पुनरावृत्त, ठीक। शुद्ध की बात करें तो इसमें जो नंबर्स हैं डेसिमल के बाद, जैसे इसमें जो अगर हम बात करें तो डेसिमल के बाद हमारा जो नंबर है ये सिर्फ यही नंबर और ये नंबर कंप्लीटली रिपीट करेगा। जैसे बार बार इस एग्जांपल की बात करें तो बार बार हमारा 3 आएगा। लेकिन जो मिश्रित पुनरावृत्त का होता है, ऐसे फ्रैक्शंस में क्या होता है, ऐसे डेसिमल फ्रैक्शन में क्या होगा, 0 यानी कि डेसिमल के बाद जैसे 3 है, 4 है, 1 है, 3, फिर अगर 3 यानी कि शुरू में कुछ डिजिट्स रिपीटिंग नहीं होते हैं, लेकिन कुछ नंबर्स, कुछ उन डिजिट्स जो कि नॉन रिपीटिंग है, उनके बाद के जो भी डिजिट्स हैं वो रिपीट होते रहते हैं। इसके बाद का जो भी ये नंबर्स हैं ये रिपीटिंग नंबर्स होते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 0.314 है, ये नॉन रिपीटिंग है, लेकिन इसके बाद फिर 3 की बार बार रिपीटिंग हो रही है, यानी कि इसमें ये 3 है, यहां से ये चीज है हमारा जो है रिपीटिंग है, ठीक। तो आइए हम फिर बात करते हैं कि इसको हम कैसे शुद्ध पुनरावृत्त को कैसे लिखते हैं। फिर इसको ये देखिए, ये तो डेसिमल फ्रैक्शन है, फिर इसको हम नॉर्मल फ्रैक्शन यानी कि साधारण भिन्न में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस टॉपिक को हम आपके सामने अब पूरा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। देखिए, जो हमारा टॉपिक, जो फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप जो था इसका, वो था पुनरावृत्त भिन्न, ठीक। पुनरावृत्त भिन्न यानी कि डेसिमल के बाद जो नंबर्स है ये बार बार रिपीटिंग है, ये रिपीटिंग होता है। अगर इसके बाद 3 4 3 4 3 4 अगर इसका रिपीटिंग हो रहा है, या कोई भी नंबर है उसका बार बार अगर डेसिमल के बाद रिपीट हो रहा है, तो उसे हम पुनरावृत्त बोलते हैं। यानी एक ही नंबर की, एक ही संख्या की, एक ही अंक की बार बार आवृत्ति होती है, यानी वो बार बार रिपीट करता है, तो उसे हम पुनरावृत्ति डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक। ये हम बता चुके हैं कि ये दो टाइप का होता है। फर्स्ट जो था वो था शुद्ध पुनरावृत्त, शुद्ध पुनरावृत्त यानी कि प्योर रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये था हमारा प्योर रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। देखिए, इसमें क्या होगा कि डेसिमल के बाद ही, डेसिमल के जस्ट बाद से ही हमारे जो नंबर्स रहेंगे वो रिपीटिंग रहेंगे, ठीक है। डेसिमल के जस्ट बाद हमारे नंबर्स रिपीटिंग रहेंगे, ठीक है। अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो अगर हम लेते हैं 1/3, ठीक। तो ये क्या है, जब हम इसको 1/3 है, इसको जब हम नॉर्मल डेसिमल, ये शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव बदलेंगे, तो ये जो होगा हमारा आंसर 0.333। ये 3 जो है ये बार बार रिपीटिंग होगा, तो इसको हम क्या करते हैं, शॉर्ट में लिखने के लिए 0 पॉइंट, और जो नंबर रिपीट होता है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं, उसके ऊपर हम बार लगा करके उसको हम शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा कि जो शुद्ध पुनरावृत्त है, यानी कि अगर हम जैसे यही अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं कि 0.3 बार, यानी कि 0.333, ये 3 जो है, 3 इनफाइनाइट तक रिपीट करेगा। जब हम 0.3 को
नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, जब हम इसको साधारण फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा ये चीज का सबसे इंपॉर्टेंट इसका वो टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी है। जो हमारा नंबर ये था 0.3 बार, इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो जो हमारा ये नंबर है जिसके ऊपर बार लगा हुआ है उसको हम अंश में लिखेंगे, और हर में ध्यान दीजिएगा जो हमारा नंबर रिपीटिंग है उसको हम अंश में लिखेंगे और हर में 9 लिखेंगे। जितने नंबर्स होते हैं उतने बार 9 लिखेंगे। ठीक, ये हमारा एक एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल की हम बात करेंगे, अगर आपके सामने 0.5454 ऐसे मानिए कि 54 की बार बार रिपीटिंग हो रही है, तो इसको शॉर्ट में लिखने के लिए है कि इसको हम लिख सकते हैं 0.54 पर बार। ठीक, और जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे नॉर्मल फ्रैक्शन में यानी कि साधारण भिन्न में कन्वर्ट करने की बात आई, तो हम सबसे पहले ये जो नंबर रहेगा इसको हम विदाउट डेसिमल हम इसको अंश में लिखेंगे। ये हमारा था 54, हमने 54 लिख लिया। अब हम देखेंगे कि कितने नंबर्स के ऊपर, कितने डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है। तो यहां हम काउंट करेंगे तो हमारे 2 डिजिट है ऐसे जिनके ऊपर बार लगा हुआ है, एक है 5, दूसरा है 4, तो हम 2 बार यहाँ पे 9 लिखेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यही इसमें ध्यान देने वाली चीज है कि जो ऐसे रिपीटिंग होते हैं नंबर्स, उनको हम शॉर्ट में लिखने के लिए उनके ऊपर बार लगा देते हैं, और जब हम ऐसे बार लगे डेसिमल फ्रैक्शन को जब हम नॉर्मल फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट करेंगे, तो जितने नंबर के ऊपर बार लगा होता है उतने बार हम यहाँ पे हर में 9 लिखते हैं। ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल था। अगर सेकंड एग्जांपल की हम बात करें, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद 545454 का बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम 0.54 के ऊपर बार, केवल 5 और 4 के ऊपर बार रहेगा जो नंबर हमारा रिपीटिंग है। जब हम इसको साधारण फ्रैक्शन, साधारण भिन्न यानी कि नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो जितने हम देखिए जो हमारे ये नंबर था उसी को हम अंश में लिखेंगे। 54 था, 54 को हमने नॉर्मल लिख लिया। फिर इसके हर में हम काउंट करेंगे कितने नंबर, कितने डिजिट हमारे रिपीटिंग थे, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा 2 डिजिट रिपीटिंग था, तो हम यहाँ पे 2 बार 9 लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कन्वर्ट होकर 0.54 बार कन्वर्ट होकर के 54/99 यानी कि 54/99 ये हमारा इसका कन्वर्जन हो गया। ठीक है, देखिए अगर हम इसके दूसरे टाइप की बात करें तो ये होता है मिश्रित पुनरावृत्त। अगर हम इसके इंग्लिश टर्म की बात करें तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम मिक्स रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक, इसमें क्या होता है, इसका हम एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें कुछ नंबर्स रिपीटिंग नहीं होते हैं और कुछ नंबर्स रिपीटिंग होते हैं। ठीक, अगर आप यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि 0.28 और 8 के ऊपर बार है, 8 के ऊपर अगर बार है तो इसका मतलब है कि 8 हमारा रिपीटिंग है लेकिन 2 हमारा रिपीटिंग नहीं है। ठीक, जब हम इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, जब हम इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना रहेगा, तो ऐसे इसको कन्वर्ट करने से पहले जो हमारा ये जो डिजिट है इसको हम अंश में लिखेंगे। 0.28 बार था तो ये 28 है, हम इसको 28 को नॉर्मल फ्रैक्शन में लिखेंगे। फिर जो नंबर, ध्यान दीजिएगा इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाला चीज है, थोड़ा सा ट्रिकी है। जो यहाँ पे डिजिट जो नंबर था हम उसको सेम यहाँ पे एज इट इज लिखेंगे, और जो जिस नंबर के ऊपर बार नहीं है, जिस डिजिट के ऊपर बार नहीं है, उसको इसमें से हम माइनस करते हैं। तो यहाँ पे हमारे 2 के ऊपर बार नहीं है, यानी 2 के ऊपर बार नहीं है, तो हम इसमें से 2 को माइनस करेंगे, और इसके हर में जितने नंबर के ऊपर बार है, जितने डिजिट के ऊपर बार है उतनी बार 9, और जितने पे बार नहीं है उसके आगे हम 0 लिखते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अभी इसका हम 1-2 एग्जांपल्स आपको और समझाएंगे तो ये आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। 0.28 बार, ठीक, 8 के ऊपर बार है और इसको हमको कन्वर्ट करना है नॉर्मल फ्रैक्शन में। ठीक, तो इसका फर्स्ट स्टेप जो होता है कि हमारा ये जो डिजिट होता है, ये जो नंबर है 28, इसको हम सबसे पहले लिखेंगे। फिर इसमें से जिस नंबर के ऊपर बार नहीं है उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी उसको हम घटाएंगे। तो यहाँ पे 2 के ऊपर बार नहीं था तो हम यहाँ से 2 को सबसे पहले घटाएंगे। ठीक, और
इतना हमारा पार्ट हो गया अंश का। और जब हम इसके हर की बात करते हैं तो जितने नंबर के ऊपर, जितने डिजिट के ऊपर बार रहेगा उतनी बार 9, और जितने के ऊपर बार नहीं रहेगा उतनी बार 0 लिखेंगे। ठीक, ये हमारा हो गया 28 माइनस 2 अपॉन 90। फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 28 माइनस 2 इक्वल टू 26 अपॉन 90। ये हमारा हो गया इसका आंसर। ठीक, अगर हम इसके दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसके लिए दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं, अगर सपोज 0.3753 और 5 और 3 के ऊपर बार है। ठीक, यहां पे ध्यान दीजिएगा, हमारा एग्जाम्पल है 0.3753 और 5 और 3 के ऊपर बार है, यानी कि दो ऐसे नंबर हैं 3 और 7 जिनके ऊपर बार नहीं है, और दो हमारे नंबर 5 एंड 3 इसके ऊपर बार है। जब हम इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ये होगा हमारा फर्स्ट स्टेप कि हम पूरे इस नंबर को एज इट इज लिखें। ये हमारा हो गया 3753 माइनस जितने के ऊपर बार नहीं है उस नंबर को हम यहां से घटाएंगे। ये हमारा हो गया 37 बटे में, यानी कि इसका भर में जितने नंबर्स के ऊपर बार रहेगा उतनी बार 9, दो डिजिट के ऊपर बार है तो 2 बार 9, और 2 के ऊपर बार नहीं है तो हम उतनी बार 2 बार 0 लिखेंगे। ठीक, अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे कि ये देखिए 3753 माइनस 37। ठीक है, जब हम इसको घटाएंगे ये हमारा है 3753 माइनस 37। ठीक, ये देखिए 13 में से 7 नहीं जाएगा, सॉरी 3 में से 7 नहीं जाएगा तो हम इधर से 1 हासिल लेंगे, तो 13 में से 7 जाएगा 6, यहां पे हो गया 4, 4 में से 3 जाएगा 1, और यहां है नहीं, हाँ ये जो था 7, 7 के नीचे कुछ नहीं है तो 7 और ये 3, यानी कि 3716 अपॉन 9900 3716 बटे में 9900। ठीक है, ये हमारा प्रोसेस होता है इसको मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव भिन्न, यानी कि मिक्स रिपीटिंग डेसिमल नंबर को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का। अगर हम इसके लिए एक और एग्जांपल आपके सामने लिखें, इसके अगर हम तीसरे एग्जांपल की बात करें, जैसे 0.723, और ये जो हमारा है एग्जांपल हमारा 0.723, जिसमें 7 के ऊपर बार नहीं है और 2 और 3 के ऊपर बार है। ध्यान दीजिएगा, जब इसको हम नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये होता है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, जो ये हमारे नंबर है इसको हम एज इट इज लिखेंगे, माइनस जो हमारा नन बार के नीचे है, यानी कि जिसके नीचे बार नहीं है उसको हम लिखेंगे, बटे में जितने नंबर के ऊपर बार है उतनी बार 9, दो नंबर के ऊपर, 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 2 बार 9, और देखेंगे जो इसके आगे हम 0 उतनी बार लिखेंगे जितने डिजिट के नीचे जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है। तो यहाँ पे 1 है, जिसके एक ही डिजिट है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो यहाँ पे 1 बार 0 आएगा। ठीक, जब हम इसको नीचे फिर सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7 30 713 716 बटा में 990। ये हमारा हो गया आंसर। ध्यान दीजिएगा, ये जो बार वाले क्वेश्चन है इनको नॉर्मल फ्रैक्शन यानी कि साधारण भिन्न में कन्वर्ट करने का क्वेश्चन बैंक में पूछता है और एसएससी में पूछता है। मोस्टली इसके क्वेश्चन बैंकिंग में पूछता है। डेसिमल फ्रैक्शन का जितना भी क्वेश्चन होता है ये बैंकिंग में पूछता है, और डेसिमल में होता है तो इसमें गलतियों के करने के हम लोग के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक, थैंक यू।